सुरललना ततथेइति थेइति थाभिनिरोतरन तिरते कृतकुकुता कुकुथो दिकदाडिक दान कुतूहल गान रते दुदुकुट दुदुटदिदिन्दमित ध्वनि घोर मृदंग निनादरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपरदिनि शैल सुते। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक वर्ष पूर्व 29 मार्च 2025 को शनि के राहु परिवर्तन के पश्चात जब ग्रहण भी पड़ा, उसके पश्चात मैंने अपने समस्त पूरे विश्व के दर्शकों के समक्ष आने वाले समय की घटनाओं के बारे में बताया और समय समय पर जैसी चाहे वह राजनीतिक भविष्यवाणियाँ हों, चाहे पूरे देश पूरे विश्व के साथ में कोई घटना होने को हो, वो मैंने आपके समक्ष स्पष्ट किया है। बहुत से ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मुझे प्रतीत होता है, लोग शिकायत भी करते हैं कि लोगों ने आपके बाद में जो वीडियो डाला, आपके शब्दों को उन्होंने चयन किया है, परंतु मैं ये कहता हूँ कि जो सत्यता है वो सबके समक्ष प्रतीत होती ही है। आज तक जो भी भविष्यवाणी करता हूँ या करने का प्रयास करता हूँ, सब भगवती पराम्बा जगदम्बा की अनुकंपा से सब होता है। अभी 17 फरवरी 2026 को मैंने एक भविष्यवाणी आपके समक्ष की कि 23 तारीख को बदलने वाले ग्रह मंगल के प्रभाव, मंगल शनि की राशि में प्रवेश कर रहा है। शनि गुरु की राशि अर्थात मीन राशि में है, तो जब एक कदम आगे शनि कुंभ से मीन पर गया और मंगल मकर से कुंभ पर गया। मंगल अग्नि तत्व की राशि, ग्रहों के प्रभाव के कारण मैंने बताया कि 17 फरवरी 2026 को ही मैंने कह दिया कि पूरे विश्व के साथ में युद्ध, अचानक युद्ध होगा। और वो भी मैंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर आक्रमण करेंगे, ईरान भयभीत होगा। लेकिन क्या स्थितियां सामने समक्ष हैं। ईरान इतना डट कर के मुकाबला एक सशक्तशाली देशों के साथ में कर रहा है। आने वाले परिणाम क्या होंगे, कहां तक पूरा विश्व जा रहा है। सोने चांदी के दाम अचानक लोग रास्ता देखते रहते बढ़ गए, क्या स्थितियां हैं। यह विश्व युद्ध की विभीषिका जो मैं आज एक वर्ष से पूर्व से कहता चला रहा हूं, जितने भी दर्शक हैं सब जानते हैं। लोग कमेंट करते हैं, कहते गुरुजी जो आपने कहा वो सत्य हुआ है। लेकिन सत्यता के आधार पर मैं आपके समक्ष ये ग्रह चक्र, जो सौर मंडल में ग्रह परिवर्तन होता है और ग्रह किस राशि पर कितनी डिग्री पर जाते हैं और उनकी दृष्टिगत प्रभाव किन किन राशियों पर पड़ता है, वो सारी स्थितियों का आकलन करने के पश्चात जब भविष्यवाणी करता हूं तो आपके समक्ष ये प्रतीत होता है कि आने वाला समय कोई सुखद नहीं है। 2026 से जो न्यू पढ़ने के लिए मैंने कहा था, बहुत से एस्ट्रोलॉजर समय देखते हैं और कभी कहते हैं कि अभी 2000 सभी नहीं 29 से चालू होगा, कोई 28 से चालू होगा। सबकी गणित अलग अलग गणित है। जब राशि परिवर्तन सारे ग्रहों का एक राशि पर होता है, मीन राशि पर 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन हुआ, मंगल का राशि परिवर्तन एक साथ हुआ, तो फिर आपकी गणना कहाँ से उल्टी सीधी जाती है। लेकिन मनस्सिन्नत वचस्सिन्नत कर्मण्यनत दुरात्मना, मन वाणी से कर्म से किया हुआ जो फलित है वो फलित सर्वथा सिद्ध होता है। ये आपके समक्ष कहता हूं कि राजनीतिक भविष्यवाणियों के साथ साथ में यह जो विश्व है किस ओर चल पड़ा है। मिडिल ईस्ट में इस समय एक ईरान के ऊपर आक्रमण होता है। ईरान 9 10 देशों के साथ में युद्ध करने के लिए अपने बचाव पक्ष में उनके ऊपर आक्रमण करता है। जनहानि हो रही है। और मैंने उस वीडियो में यह भी 17 फरवरी में ही कहा है, इससे पहले भी कहता रहा हूं कि पाकिस्तान की खैर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ग्रह कलह, अफगानिस्तान तालिबान उनको धूल चटाए हुए है। मुनीर कितना भी प्रयास कर लें, अमेरिका का एक तरफ सहयोग करें, दूसरी तरफ वहां की जनता को आपस में मरवाने का काम कर रहा है मुनीर। लेकिन इसकी खैर नहीं आने वाले समय में होने वाली है। अभी कुछ ही समय शेष रह गया है। और
सेना का नायक न होता तो अभी तक मुनीर की क्या हाल हो गया होता, ये तो ईश्वर ही जानता। लेकिन जब ग्रहगणना है तो उसके आधार पर ही आपको चलना भी पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है और यह आग कब बुझेगी, विश्व युद्ध में परिवर्तित होगा, इसके लिए मैं पहले ही कह चुका हूं। 2026 में ये नींव पड़ गई है और 2026 की नींव ये इतनी सशक्त नींव है कि एटमी वार तक होने की पूर्ण संभावना अब दिखाई देती है। ऐसा योग है। और इस योग के साथ साथ आपको कहूं कि खेमेनेई अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ में मारे गए। अमेरिका ने वाहवाही लूटी है। इजराइल अपनी जगह पर काम जो कर रहा है, इजराइल वो वास्तव में सशक्त देश है जो अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखता। जैसा कहता उसे सचेत कर दिया था कि आप ये एटमी वार की तरफ मत बढ़ो, आप ऐसे वेपन्स मत बनाओ, लेकिन वो नहीं माने। आज अंत में क्या हुआ, जो परिणाम पहले से दर्शित है वो परिणाम आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। दुबई के साथ में आक्रमण हो गया, दुबई के ऊपर भी हमला हो गया, अन्य छोटे छोटे देशों के साथ। ये मैंने पहले भी कहा था, छोटे छोटे देश आपस में लड़ेंगे। अभी तो आप क्या, अभी तो ये अंगड़ाई है। यूरोप के देश भी साथ में आ जाएंगे, यूरोप के देश भी लड़ेंगे, यूरोप में भी आग लगेगी। और ये आग कहाँ तक बुझेगी, विश्व युद्ध तक जाएगी। विश्व युद्ध कोई सामान्य चीज नहीं है जिसको लोग कह देते हैं। इसीलिए जब किसी एस्ट्रोलॉजर की घटना सही नहीं होती है तो 1 साल आगे बढ़ाते हैं, वो 27 के बाद में होगा, फिर 28, तब तक लोग भूल जाते हैं, फिर वो दूसरी भविष्यवाणियां डालने लगता है। 29 में कोई होगा, कोई 32 में गया। बृहस्पति की अतिचारी अवस्था 2032 तक रहेगी, लेकिन क्या 2032 तक ऐसा होगा? अभी मिथुन राशि में बृहस्पति चल रहा है, मिथुन साथ में अतिचारी अवस्था में जाएगा, कर्क पे उच्च राशि होगी। मैंने कहा था कि यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा है रशिया के साथ में, तो आपस में समझौता भी होगा, लोग रुकेंगे, ऐसा लगेगा कि युद्ध समाप्त हो गया है। लेकिन अचानक उसी वीडियो में मैंने कहा कि अमेरिका और इजराइल अपने जो कथनी और करनी के साथ साथ में वो इस प्रकार की नीति अपनाएंगे कि अचानक आक्रमण होगा, मिडिल ईस्ट जलेगा। और मिडिल ईस्ट ऐसा जलेगा कि अभी कुछ ही दिनों में, अभी मैं इसी 1.5 महीने के अंतराल की बात करता हूं, कोई विशेष नेता किसी भी देश का, उसके ऊपर भी जानलेवा हमला होने की स्थिति बन सकती है, बनेगी। और ये आज की स्थितियों के आधार पर जो मैं आज आपके समक्ष ये वीडियो 3 मार्च 2026 को जब दे रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण विश्व की जनता से आगाह कर रहा हूं कि आने वाला समय पूरे विश्व के लिए अच्छा नहीं है। आपस में लोग लड़ेंगे, कटेंगे और तनाव की स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी, छोटे छोटे देश आपस में विद्रोह कर डालेंगे और फिर बड़े देश बीच में बोलेंगे और उनकी जब नहीं चलेगी तो आपस में कलह होगी और यहां तक युद्ध होगा। और यही युद्ध आप ये 2026 की जो नींव पड़ चुकी है, यह नींव आपको दर्शित होने जा रही है। आगे बहुत विकराल समय आने वाला है। किसी नेता की, विशेष नेता की मृत्यु हो सकती है अचानक दुर्घटना में, और साथ साथ में भूकंप जैसी आपदाएं, अनेक विषम परिस्थितियां पूरे विश्व के समक्ष जो दिखाई देती हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं एक वीडियो अधिक बहुत बड़ा ना हो, इसलिए मैं आपको अपने शब्दों को मात्र कम शब्दों में चयनित करके आपसे कहना चाहता हूं कि यह ज्योतिष की गणना है, ज्योतिष वेद का तीसरा नेत्र, इसलिए ये घटनाएं होकर रहेंगी। और ईरान, इजराइल, अमेरिका और कुछ देश शांत होकर के बैठने वाले में से नहीं है। और इधर पाकिस्तान का भी बुरा हाल होने वाला है, जिसको अफगानिस्तान और तालिबान लड़ा के कर रहे हैं। ये पाकिस्तान जिसने इधर इधर की वो फूलता था, अभी चाइना तटस्थ रहेगा, भारत भी तटस्थ रहेगा, अपनी बात कहेगा, लोगों को निकालेगा।
और फंसे हुए लोगों को निकालने के पश्चात आज 7 तारीख के पहले पहले इन निकालने का पूर्ण प्रयास होगा 7 मार्च 2026 तक। और ये निकालने की स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी, फिर एक बार बेकराल युद्ध की विभीषिका में आगोश में आएंगे ये सारे देश। और ये 15 दिन तक, इतना समय नहीं, उसे तो 2 जुलाई तक का समय लिया है, 2 जुलाई तक बता रहा हूँ। ये समय संपूर्ण विश्व के लिए ठीक नहीं है और विश्व युद्ध होकर रहेगा। सारे अस्त्र शस्त्र, पुराने अस्त्र शस्त्र जितने भी हैं वो सब निकलेंगे और जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इस सारी सेनाओं के माध्यम से युद्ध होगा। अभी ये काल कलवित होने का योग है। फिर किसी वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक आपसे मैं कहता हूं कि हमारे इस वीडियो को सेव करें और शेयर करें। लेकिन सभी बंधुओं से मेरा एक बार आग्रहपूर्वक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। आप सबके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।